बीवी फौत होने लगी। मेरा हाथ पकड़कर नौकरानी के हाथ में दे दिया और बोली, मेरे बाद तुम इससे शादी कर लेना। ये औरत मेरे बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी और हाँ, इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझना। और फिर मेरे बेटे का हाथ पकड़कर उसने नौकरानी के हाथ में दे दिया। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, मगर बीवी की आखिरी ख्वाहिश सुनकर मैं उसे हक्का बक्का देख रहा था। मैं कैसे अपने घर की नौकरानी से शादी कर सकता था। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैं अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला रहा था। कुछ ही लम्हे बाद मेरी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे लिए वो लम्हा किसी कयामत से कम ना था। मैं अपनी नौकरानी से शादी नहीं करना चाहता था। बेशक वो एक जवान और बेवा औरत थी, मगर उसकी रंगत काली स्याह थी। मेरा तो उसे देखने को दिल ही नहीं करता था, मगर बीवी की आखिरी ख्वाहिश जानकर उससे शादी कर ली। क्योंकि मुझे अपनी जॉब से फुर्सत नहीं थी। सुबह का जाता और रात को वापस आता। बाज दफा कई के रोज में घर ही नहीं आता था। ऑफिस के काम से मुझे दूसरे शहर जाना पड़ता था। मगर इस सब में मेरे 10 साला बेटे का क्या कसूर था। वो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसे भी किसी अपने की जरूरत थी। मेरी नौकरानी वैसे तो सारा दिन मेरे बेटे के पास होती, मगर शाम होते ही वो अपने घर चली जाती और अगले रोज सुबह 8 बजे आती। इस दौरान बेटा घर में अकेला रह जाता। फिर एक रोज मैंने नौकरानी से शादी कर ली, मगर मैं उसे बीवियों वाले हकूक ना दे सका। मैं उसके करीब बिल्कुल ना जाता, बल्कि अपने काम में ही मगन रहता। मेरी नौकरानी अब मेरी दूसरी बीवी बन चुकी थी। अब मेरा बेटा दिन रात मेरी दूसरी बीवी के पास होता, रात को सोता भी उसके साथ। इस बात को 2 साल गुजर गए। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया रूनमा हुआ कि जिसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी दूसरी बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस हद तक भी गिर जाएगी। आज भी उस बात को याद करता हूँ तो मेरा पूरा वजूद कांप सा जाता है। क्या एक माँ भी चाहे वो सुतेली ही क्यों ना हो। अपने 12 साला बेटे के साथ हुआ यूं कि उन दिनों मेरी परेशानी बहुत अरूज पर थी। ऑफिस घर कहीं भी होता था तो मेरे जहन में बस एक ही बात घूमती थी, आखिर इतने इलाज के बाद भी मेरे बेटे सिकंदर में कोई फर्क क्यों महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने उसके लिए अपनी हैसियत से ज्यादा किया था। मैंने तो अपनी जिंदगी भी अपने बेटे के लिए ही वक्फ कर दी थी। मेरी जिंदगी का महवर बस मेरा बेटा ही था। उस पर मेरी जिंदगी शुरू होती थी और उसी पर खत्म होती थी। शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर सिकंदर का इलाज कर रहा था। सिकंदर के अच्छे इलाज की वजह से मैं ऑफिस में ओवर टाइम करने लगा था, इसलिए मैं सिकंदर को बिल्कुल वक्त नहीं दे सकता था। इस बात का मुझे बहुत दुख था। अक्सर मैं घर आता तो वो पहले ही सोया हुआ होता था, मगर मैं भी मजबूर था। मेरे वक्त देने से ज्यादा उसका अच्छा इलाज जरूरी था। सिकंदर के गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया था। मेरा 12 साला मासूम बेटा डायलिसिस करवाने जाता। उसके साथ मेरी दूसरी बीवी राहीला जाती थी। मैं उसे इस तकलीफ में नहीं देख सकता था। राहीला उसकी सुतेली माँ थी, इसलिए राहीला को उसके साथ भेजता था। मगर वो सिकंदर से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। और राहीला का भाई भी काफी होशियार लड़का था। वो भी एक अस्पताल में छोटे मोटे काम करता था। सारा दिन अस्पताल में काम करने की वजह से उसे इलाज, डॉक्टर वगैरह के बारे में ज्यादा पता था। राहीला मेरे कहने पर अपने भाई साकिब के साथ सिकंदर को अस्पताल ले जाती थी। एक तो काम और दूसरा ओवर टाइम की वजह से मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था। अब तो मैं सोच रहा था कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं। फिर दुख भी बहुत होता था। मेरा बेटा मेरी शक्ल देखने के लिए तरस गया होगा, मगर मैं क्या करता। मैं एक बहुत मजबूर बाप था। बेटे को वक्त देता तो उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाता। सिकंदर को दिन ब दिन कमजोर और उदास देखकर मुझे लगता था कि मैं बीमार हो जाऊंगा। पैसा पानी की तरह बहाने के बाद भी सिकंदर के अंदर कोई बेहतरी नजर नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि आज मैं ऑफिस से छुट्टी लूंगा और खुद बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर से तफसीली बात करूंगा। मेरा बॉस बहुत सख्त मिजाज का आदमी था। छुट्टी के नाम पर आपे से बाहर हो जाता था। नौकरी से निकालने की और सैलरी काटने की धमकियां देता था। इसलिए मैंने कभी छुट्टी नहीं मांगी। शायद यही वजह थी कि आज जो मैंने बॉस से छुट्टी मांगी तो उसने आराम से छुट्टी दे दी। मैं सिकंदर की पसंद के खाने पीने की चीजें लेता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ तो ये राज मुझ पर खुला जो मेरी दुनिया ही हिला गया। अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाती, मगर आज अल्लाह ने मुझे सही वक्त पर भेज दिया था। आगे का मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस सब में मेरा ही कसूर था। मैं क्यों अपनी बीवी और बेटे से दूर रहा था। काश मैं उन दोनों को वक्त दे सकता। मेरा नाम रजा है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। अक्सर सुनने में आता है कि एक बादशाह था, उसकी जान एक तोते में कैद थी।
तब ये सब बहुत अजीब लगता था, मगर अब पता चला जो मेरी अपनी जान मेरे बेटे सिकंदर में कैद हो गई थी और मैं इस कैद में बहुत खुश था। सिकंदर की मासूम बातें, उसके सुर्ख सफेद रंगत, घुंघराले बाल मुझे बहुत पसंद थे। मुझे उसकी एक एक बात याद है, उसका पहली बार चलना, पहली बार बोलना, एक एक बात मेरे जहन में नक्श है। मेरी और शाजिया की पसंद की शादी थी। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और हमारे घर वालों को भी हमारे रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था। हम मेरे और शाजिया के घर वाले हमारी खुशी में खुश थे। हमारी शादी की तैयारियां होने लगी, मगर मुझे दिल में कहीं खटका लगा रहता था कि इतनी आसानी से सब हो रहा है, कहीं बीच में कोई बुरा ना हो जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी शादी हो गई। वो जब दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई, मैं बहुत ज्यादा खुश था। इतनी आसानी से मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। शादी के एक साल बाद शाजिया उम्मीद से हुई तो हम दोनों बहुत खुश हुए। इस एक साल में मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि मेरी मोहब्बत शाजिया से और गहरी होती चली गई। मेरा अपना घर था, नौकरी थी, घर में मोहब्बत करने वाली वफाशुआर बीवी थी और दिल में नन्हे मेहमान के आने की खुशी थी। सिकंदर पैदा हुआ तो हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। वक्त का पता ही नहीं चला। सिकंदर 1 साल का हो गया। घर में उसकी अलकारियां गूंजने लगी। हम सिकंदर को प्यार से खूमी बोलते थे। हमारी हर बात खूमी से शुरू होकर उसी पर ही खत्म हो जाती थी। जो भी मुझे और शाजिया को दिखता था रश करता था, मगर कोई ये नहीं जानता था इसमें कमाल मेरा नहीं शाजिया का था। शाजिया जैसी बीवियां खुदा की तरफ से इनाम होती हैं। शाजिया बहुत नेक और पारसाज लड़की थी। वो हर बात में, हर हाल में खुश रहती थी, कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, हमेशा मेरा इस्तकबाल मुस्कुराहट से करती थी। शायद यही वजह थी वो इस दुनिया से जल्दी चली गई। बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। शाजिया के जाने के बाद मुझ पर यह राज खुला। शाजिया बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। सुबह मैं उसे हंसता मुस्कुराता छोड़कर काम पर गया था कि अचानक मुझे फोन आया कि आपकी बीवी को जोर का करंट लगा है, आप जल्दी से घर आ जाएं। शुरू में तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है या गलती से किसी और का फोन मेरे पास आ गया है, मगर फिर भी मुझे बहुत घबराहट महसूस हुई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि वाकई में कुछ बुरा होने वाला है और मैं डरता डरता घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही घर पहुंचा तो घर के बाहर खड़े रश को देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं लोगों के हजूम को हटाता हुआ गिरता पड़ता अंदर की तरफ बढ़ा तो मेरे घर वाले वहां मौजूद थे और जारो कतार रो रहे थे। चारपाई पर पड़ी मेरी बीवी आखिरी सांसें ले रही थी और डॉक्टर उसके सिरहाने खड़ा था। मैं डरते डरते आगे बढ़ा, कांपते हाथों से बीवी का हाथ पकड़ा तो वो शायद मेरे इंतजार में ही आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने ना में सर हिला दिया। मेरी बीवी के आखिरी अल्फाज यही थे कि मेरे बाद तुम हमारी नौकरानी राहीला से शादी कर लेना, जो मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मैं अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश सुनकर हैरान रह गया था। उसके बाद मेरी बीवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया था। मैं एकदम पागल हो गया, चीखने चिल्लाने लगा। अम्मी और मेरी बहनें मुझे पकड़ रही थी। मैं पागल हो रहा था। मेरी ठीक ठाक बीवी को अचानक से क्या हो गया था। मैं चिल्लाकर एक एक से पूछ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि शाजिया कपड़े धो रही थी, उसे करंट लग गया। वॉशिंग मशीन में करंट था। मासी जो घर की सफाई कर रही थी उसने मोहल्ले वालों को जमा किया। मेरे वालिदैन उसी गली में अलग घर में रहते थे और मेरे वालिदैन भी उस अचानक हादसे से बुखला गए थे। शाजिया सिकंदर से बहुत मोहब्बत करती थी। सिकंदर में उसकी जान थी। एक पल के लिए बेटे को खुद से अलग नहीं करती थी। वो भी माँ का आदी था। अब सिकंदर माँ के लिए रोता बिलखता रहता। मैं सारी रात जागता था, उसे संभालता था। मेरी अम्मी, मेरी बहन, हम तीनों एक छोटे से बच्चे को संभालते संभालते हलकान हो जाते थे। उस वक्त उसकी उम्र 10 साल थी, मगर वक्त बहुत बड़ा मरहम है। अब उस मासूम ने भी शायद महसूस कर लिया था कि उसकी माँ वापस नहीं आएगी। मैं ही उसके लिए माँ और बाप दोनों था। लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, बच्चा छोटा है, इसे माँ की जरूरत है, मगर मैं शाजिया की यादें दिल में बसाए अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता था और मैं अपना घर छोड़कर अम्मी अब्बू के साथ रहने लगा। वहाँ सिकंदर का सब बहुत ख्याल रखते थे। मेरी बहन सिकंदर को संभालती थी, मगर कुछ रोज बाद उसकी भी शादी हो गई। अम्मी भी बीमार रहती थी। फिर अम्मी के इसरार पर और बीवी की आखिरी ख्वाहिश जानकर मैंने अपनी नौकरानी से शादी कर ली, मगर वो मुझे बिल्कुल पसंद ना थी। रंगत उसकी काली स्याह थी, एक बेवा औरत थी, मगर मेरी बीवी की सहेली बनी हुई थी। राहिला के साथ मेरी शादी हुई
उधर अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। शायद अम्मी मुझे फिर से बसा हुआ देखना चाहती थी। मैंने राहीला को पहले ही दिन बता दिया था कि मैं सिकंदर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैंने शादी भी इसीलिए की है कि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिले। मुझसे वादा करो, सिकंदर को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी, इसका बहुत ख्याल रखोगी। राहीला ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगी, सिकंदर को जान से बढ़कर अजीज रखेगी, उसको सकी माँ की तरह प्यार देगी। मैं राहीला की बातें सुनकर मुस्कुराया, मगर मेरे दिल में अब भी बहुत वहम थे। मगर होले होले राहीला ने अपना वादा सच कर दिखाया। वो सिकंदर का बहुत ख्याल रखती, उसे प्यार देती थी। अब सिकंदर भी राहीला से काफी करीब हो गया था, दिन रात उसी के पास होता। तब जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी, सब सही चल रहा था। मेरी और राहीला की शादी को 2 साल हो गए थे, मगर राहीला को औलाद की खुशी नहीं मिली, क्योंकि मैं उसके करीब ही ना जाता। बस बीवी की आखिरी ख्वाहिश और बेटे की वजह से मैंने शादी की थी। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि उसकी भी औलाद हो। अब वो बहुत उदास उदास रहती। मैं उसे हौसला देता था कि सिकंदर है ना मेरा और तुम्हारा बेटा, तुम क्यों उदास होती हो। तब वो चुप कर जाती थी। इस वाकये के बाद मैंने थोड़ा महसूस किया कि राहीला सिकंदर से भी थोड़ा खिंची खिंची रहती है। मगर सच कहूं तो मैं सिकंदर की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लगता था कि अगर राहीला को अपनी औलाद हुई तो वो सिकंदर को प्यार और तवज्जो नहीं दे पाएगी। इन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। मैं अपने बीवी और बच्चे को अपने साथ ले गया। राहीला का भाई उसी शहर में अकेला रहता था। फिर राहीला का भाई साकिब भी हमारे साथ रहने लगा। राहीला ने मुझे कहा कि साकिब को यहाँ रहने की इजाजत दे दे, तो मैं भी फौरन राजी हो गया, क्योंकि कभी कभी मुझे ऑफिस से देर हो जाती थी तो तसल्ली रहती कि पीछे साकिब घर पर है। अब मैं सोच रहा हूँ तो सारा बिगाड़ यहाँ से पैदा हुआ जब साकिब हमारे घर रहने आया। अब सिकंदर 12 साल का हो गया था, मगर अचानक वो बीमार रहने लगा। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, कुछ टेस्ट वगैरह कराए तो पता चला इसके गुर्दे में कचरा आ गया है और इन्फेक्शन हो गया है। मैं बहुत परेशान हो गया था। तब साकिब ने हिम्मत की, सिकंदर को एडमिट करवाया। कुछ दिन तक वो अस्पताल में था। सुबह मैं ऑफिस जाता तो साकिब सिकंदर के साथ होता था। अब मुझे सही मायनों में साकिब की भी कदर होने लगी थी। वो मेरा बाजू बना हुआ था। मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए साकिब मेरे बहुत काम आया। अब सिकंदर काफी बेहतर हो गया था और घर आ गया था, मगर मुझे खास तसल्ली महसूस नहीं हुई थी। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा रोज बरोज कमजोर होता चला जा रहा है। मैंने साकिब और राहीला को अच्छे खासे पैसे दिए और कहा कि तुम दोनों किसी बड़े से क्लिनिक में सिकंदर को ले जाकर इसका अच्छे से चेकअप करवाओ, क्योंकि जिस वक्त मैं ऑफिस होता था क्लिनिक का टाइम उस वक्त का था। अस्पताल से वापसी पर साकिब ने बताया कि सिकंदर के गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है, दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। ये सुनकर तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं धाड़े मारकर रोता रहा, मगर राहीला आज बिल्कुल चुप खड़ी थी। वो शक्ल से बहुत परेशान लग रही थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। साकिब ने इस मौके पर भी मुझे इत्मीनान दिलाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिकंदर का इलाज होगा और वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। साकिब ने कहा कि वो जिस अस्पताल में काम करता है वहाँ गुर्दों का बहुत ही कामयाबी से इलाज करते हैं, मगर तुम्हें इस इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करने होंगे, इलाज में बहुत पैसा लग जाता है। मैंने साकिब से कहा, तुम पैसे की फिक्र मत करो, मैं दिन रात एक करके मेहनत करूंगा, काम करूंगा, ताकि सिकंदर का अच्छे से इलाज हो सके। और मैंने इतनी मेहनत शुरू की कि मुझे दिन रात का होश भी नहीं रहता था। इस तरह मैं अपने बच्चे की शक्ल देखने को भी तरस गया था, लेकिन इसी में हम सबकी बेहतरी थी। मैं साकिब का बहुत एहसानमंद था। राहीला और साकिब रोज सिकंदर को क्लिनिक लेकर जाते थे। रात को जब मैं घर आता, साकिब और राहीला से सारी रिपोर्ट लेता था। सोए हुए सिकंदर को प्यार करता था और देर तक देखता रहता था। मेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया था, उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे थे। तकरीबन 1 महीना ऐसे गुजर गया। अब सिकंदर से ज्यादा मैं बीमार रहने लगा था, क्योंकि मुझे आराम का भी सही से वक्त नहीं मिलता था। रात को भी मैं अपने कुलीग्स की फाइल लाता था और उनको काम करके देता था, उसके बदले मुझे पैसे मिलते थे। जब इतना अरसा गुजर गया और मुझे सिकंदर में खास फर्क महसूस नहीं हुआ, तो मेरी तशवीश बढ़ने लगी। मैंने अपनी तशवीश का इजहार राहीला और साकिब से भी 3-4 बार किया, तो दोनों के चेहरे उतर गए, दोनों एकदम परेशान हो गए। साकिब बोलने लगा, भाई अगर आपको हम पर भरोसा नहीं तो खुद इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। उसकी बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। नहीं साकिब, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, मगर डॉक्टर की गफलत लग रही है।
सिकंदर में कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए थी। आजकल के डॉक्टर भी सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए और दिल में अटल इरादा कर लिया कि मैं हर हाल में खुद सिकंदर को अस्पताल लेकर जाऊंगा। अगले रोज मैं ऑफिस गया और जल्दी से 2 दिन की छुट्टी लेकर घर में दाखिल हुआ। जब मेरी हैरत की इंतहा न रही, साकिब और राहिला ने मुझे नहीं देखा था। एकदम से साकिब ने एक जोरदार थप्पड़ सिकंदर के गाल पर दे मारा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल किया साकिब का मुंह तोड़ दूं। मेरे बीमार बच्चे पर हाथ उठाया, मगर मेरी जुबान को ताले लग गए थे। मेरे कदम हरकत करने से कासिर थे। मैं एकदम दीवार के ओट में छुप गया था ताकि मैं देख सकूं मेरी गैर मौजूदगी में ये लोग मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करते हैं। राहिला ने चादर ओढ़ी और दोनों बहन भाई घसीटते हुए सिकंदर को कहीं ले जा रहे थे। मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर मैं आज पूरा सच जानना चाहता था। मेरे कानों में साकिब की आवाज पड़ी थी। वो बहन को बोल रहा था, हमें जल्दी इसका बंदोबस्त करना होगा, इसके बाप को शक हो गया है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैंने रिक्शा करवाया और रिक्शे वाले से उसका मफलर लेकर अपने चेहरे पर लपेट लिया। उनका पीछा करने लगा। वो लोग उसी अस्पताल में गए जिसमें साकिब काम करता था। मैं भी अंदर गया और थोड़ा दूर होकर उनकी बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मेरा सारा वजूद जल्जलों की जद में आ गया था। मुझे सब कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। साकिब और राहिला मेरे बेटे का गुर्दा बेचना चाहते थे, इसलिए वो उसे यहाँ लाए थे। वो दोनों मेरे बेटे का इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जालिम लोग तो मेरे मासूम बेटे का गुर्दा बेचकर जो रकम मिलने वाली थी उसे वसूल करके फरार होना चाहते थे। ये बात मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। कल का दिन उन्होंने फाइनल कर दिया था। राहिला ने डॉक्टर से कहा था कि सिकंदर उसका अपना बेटा है और वो लोग खुद गुर्दा बेचना चाहते हैं। एक अमीर बच्चे के वालिदैन को अपने बेटे के लिए किडनी चाहिए थी। उस बच्चे की दोनों किडनियां फेल हो गई थी और उसके बदले में साकिब और राहिला को वो लोग एक भारी रकम दे रहे थे। 50 लाख में साकिब और राहिला ने मेरे बेटे का सौदा किया था। उन अमीर वालिदैन को कोई डोनर नहीं मिल रहा था। उनका भी कसूर नहीं था। औलाद ही ऐसी चीज है, इंसान अपनी औलाद की जिंदगी के लिए सही गलत भूल जाता है। और राहिला और साकिब की बातों को वो लोग सच समझ रहे थे। मैंने उनके बच्चे की सेहत के लिए दुआ की और अल्लाह ताला से दुआ की कि उसके वालिदैन की परेशानी को दूर कर दे, उनकी औलाद को सेहत और जिंदगी दे। मैं अब और देर नहीं करना चाहता था। इससे पहले कि वो लोग मेरे बेटे के साथ कुछ और गलत करते, मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया, उनको सारी बात बताई और पुलिस के साथ अपने घर आया। मेरे साथ पुलिस को देखकर दोनों बहन भाई डर गए, मगर फिर भी अपने तासुरात छुपा रहे थे। उनको अंदाजा नहीं था कि मैं उनके काले करतूत जान गया था। उनका राज खुल गया है। मैंने पुलिस को कहा, यही हैं दोनों, गिरफ्तार कर ले इन्हें। पुलिस आगे बढ़ी। लेडीज पुलिस ने राहिला के हाथों में हथकड़ी डाली। साकिब एकदम बौखला सा गया था। क्या हुआ रजा भाई, हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि आप हमें गिरफ्तार करवा रहे हैं? साकिब मासूम बन रहा था। अब भी मासूम बन रहे हो, मुझे बेवकूफ बनाते आए हो। मुझसे पैसे बटोर कर, मेरे ठीक ठाक बच्चे को बीमार दिखाकर, उसका गुर्दा बेचकर तुम दोनों बहन भाई मुल्क से फरार होने के मंसूबे बना रहे थे। मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। सारी जिंदगी जेल की चक्की पिसवाऊंगा। एक बाप से बगैर इजाजत लिए इलीगल तरीके से किसी बच्चे की किडनी बेचकर तुम लोग क्या समझ रहे थे कि तुम लोग अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे? और अफसोस मुझे तुम पर है राहिला। मैं समझता था कि तुम सिकंदर को अपना बेटा समझती हो, उसे माँ का प्यार दिया, मगर मुझे मालूम नहीं था तुम अब तक ये सब ड्रामा करती आ रही थी। यही वजह थी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। तुम माँ कहलवाने के लायक नहीं हो। मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। तभी राहिला रोने लगी। मेरे पैर पड़ गई। मुझे माफ कर दे रजा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब साकिब के काम है। इसने मुझ पर जोर दिया ऐसा करने को। झूठी मुझ पर सारा इल्जाम लगा रही है। तू खुद ही तो बोलती थी मुझे नफरत है इस बच्चे से। माँ तो मर गई और ये मेरे गले पड़ गया है, और तुम ही ने तो मुझे कहा कि इसका गुर्दा बेचकर हम अमीर बन जाते हैं। मासूम बन रही हो अब दोनों बहन भाई आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के पोल खोलते रहे। इन दोनों को ले जाओ यहाँ से, मैंने पुलिस से कहा, और वो दोनों को लेकर चली गई। मैं अब जिंदगी में कभी मुड़कर उन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता था। मैं सिकंदर के पास गया। वो मुझे देखकर एकदम भागकर मेरे गले लग गया और हिचकियों से रोने लगा। मैंने उसे प्यार किया, खाना खिलाया और अपने साथ ही सुला दिया। वो खुद सारी रात सो नहीं पाया था।
बस यही बात मुझे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी कि कैसे मैंने अपने बच्चे के मामले में किसी और पर यकीन कर लिया। अगले दिन जब सिकंदर कुछ बेहतर हुआ तो मैंने उससे आराम आराम से पूछा कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे। सिकंदर ने बताया कि वो मुझे डांटते थे, धमकाते थे, कभी कभी मारते भी थे कि अपने बाबा को कुछ मत बताना। मैंने सिकंदर को गले से लगाया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरा बेटा इस अजियत में जाने कब से था और मैं ला इल्म रहा। दूसरे दिन मैं सिकंदर के साथ उसे डॉक्टर के पास ले गया, जिसने कहा था कि सिकंदर के गुर्दों में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। उसने तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर ने कहा कि अब तो सिकंदर बिल्कुल सेहतयाब है, अब इन्फेक्शन भी सही हो गया है। डॉक्टर ने सिकंदर को ताकत की दवाइयां दी और अच्छी खुराक खाने को कहा। अब मैंने सिकंदर पर खसूसी तवज्जो देनी शुरू कर दी। सिकंदर एक माह के अंदर बिल्कुल पहले जैसा सेहतमंद हो गया था और खुश रहने लगा था। मैंने अब शादी का ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दिया था। राहिला से शादी करके मैं तल्ख तजर्बे से गुजरा था। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। मैं अपने रब का शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझे वक्त पर भेज दिया था और वक्त पर मैं सारी हकीकत जान गया था और सारे राजों पर से पर्दा उठ गया था। अगर थोड़ी देर हो जाती तो मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता। राहिला और साकिब जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। अपने बच्चों के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें। आजकल लोग पैसों की लालच में आकर हर हद से गुजर जाते हैं। अफसोस के लोगों का ज़मीर भी मर गया है। अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई करे।